नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। आप देख रहे हैं जनता टीवी की एक खास पेशकश। ये कैसी मजबूरी। सोनीपत के वृद्धाश्रम में हुई कपड़ा व्यापारी शिवचरण रामरतन गुप्ता की मौत की खबर तो आपके जहन में होगी ही, जहां उनकी बेटियों ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बजाय ऑनलाइन वीडियो कॉल के जरिए अंतिम प्रक्रिया देखी थी, जिसके बाद लोगों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। तो वहीं अब शिवचरण की अस्थियां प्रवाहित कर दी गई हैं। हालांकि उनकी बेटियां तो नहीं पहुंची, लेकिन शिवचरण के भाई जो काफी साल से अलग थे वो जरूर पहुंचे। देखिए यह खास रिपोर्ट। शिवचरण रामरतन की अस्थियां प्रवाहित। अहमदाबाद से हरिद्वार पहुंचे उनके भाई। बेटियों ने ऑनलाइन देखा था अंतिम संस्कार। सोनीपत के वृद्धाश्रम में हुई थी मौत। हरियाणा के सोनीपत वृद्धाश्रम में दम तोड़ने वाले मुंबई के कपड़ा व्यापारी शिवचरण रामरतन गुप्ता के अस्थि विसर्जन में भी तीनों बेटियां नहीं पहुंची। इससे पहले तीनों अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुई थी। बड़ी बेटी ने वीडियो कॉल के जरिए ही अंतिम दर्शन किए थे। अब हरिद्वार में शिवचरण गुप्ता की अस्थियों का विसर्जन किया गया। अहमदाबाद से शिवचरण के भाई और भतीजा बुधवार को हरिद्वार पहुंचे। दोनों ने सोनीपत के वृद्धाश्रम संचालक के साथ मिलकर शिवचरण की अस्थियां गंगा में प्रवाहित की। मुंबई के कपड़ा व्यापारी की सोनीपत के वृद्धाश्रम में मौत हो गई थी और उसके बाद उनकी तीनों बेटियां जो हैं वो अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं पहुंची थी। आज वृद्धाश्रम के प्रबंधन और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग उनकी अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचे हैं और उनके बड़े भाई जो हैं वो भी इस वक्त यहाँ पहुंचे हैं उनकी अस्थियां विसर्जन करने के लिए। उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र रामरतन गुप्ता है। भाई की मौत हुई और तीन जो बेटियां हैं उनकी वो अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं पहुंची। पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी आपकी? पहली प्रतिक्रिया यही है कि भाई अब वो किस मजबूरी के कारण नहीं आ पाई, वो तो मैं अब जब तक नहीं मालूम पड़े फैक्ट तब तक मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। उनकी कोई मजबूरी है, आर्थिक परेशानी है, या उनके परिवार के मेंबर ने मना किया मत जाओ। अब वो तो जब मेरे को कुछ असलियत पता ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ आपको। बातचीत हुई आपकी बेटियों से? कुछ बात हुई 2 मिनट के लिए। बोले 13वीं हम यही करेंगे और जो विधि होती है 13वीं की तो उसमें मतलब किसका लगेगा? मतलब कि आपका लड़का होगा, नातिन शिवचरण का नाती या नातिन, वो हवन में बैठ सकते हैं और वो हवन करा सकते हैं और ये सामान जाएगा। वो मैंने उनको बता दिया। बस इतनी बात हुई मेरी। शिवचरण की मौत की जानकारी उनके बड़े भाई महेंद्र गुप्ता को सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। इसके बाद वो हरिद्वार पहुंचे और भाई की अस्थियों का विधि विधान से विसर्जन कर अंतिम रस्में पूरी की। महेंद्र के मुताबिक कितने साल बाद सोशल मीडिया पर शिवचरण की मौत से जुड़ी खबर और वीडियो सामने आया। मथुरा में रहने वाली उनकी सबसे छोटी बहन ने भी वीडियो देखा और महेंद्र को इसकी जानकारी दी। इसके बाद शिवचरण के भाई महेंद्र ने सोनीपत में वृद्धाश्रम चलाने वाले आनंद से संपर्क किया। शिवचरण गुप्ता के बड़े भाई ने बातचीत में चौंकाने वाला दावा किया। उनका कहना है कि हमने तो बहुत पहले ही शिवचरण को मृत मान लिया था। उन्होंने बताया कि करीब 10 साल पहले ही अपने भाई शिवचरण को मृत मान चुके थे। नेपाल में जब भूकंप आया शिवचरण वहीं थे। उसके बाद से कोई संपर्क उनसे नहीं हुआ, इसलिए परिवार को लगा था कि शिवचरण की मौत हो गई है। दोनों भाइयों के परिवारों के बीच करीब 1 दशक तक कोई संपर्क नहीं रहा। आपको कैसे पता लगा इस मौत की खबर का? ये YouTube से मालूम पड़ा। बहन का फोन आया, मथुरा में रहती है, कि भाई तेरे को पता लगा क्या? मेरा क्या हुआ? बोला कि YouTube में वीडियो वायरल हुई है, शिवचरण की डेथ हो गई वृद्धाश्रम में। मेरा कि क्या बोल रही है तू? बोले मैं तो तेरे को वीडियो भेज रही हूँ, तो फिर मैं तेरे को कॉल करती हूँ। तो आधा वीडियो देखा था, उसका कॉल आ गया। मतलब मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो शिवचरण ही है जो फोटो दिखा रहे हैं। और 3 लड़कियां जो बता रहे हैं, वो जो शिवचरण रामरतन गुप्ता बता रहे हैं, वो तो भाई है मेरा, छोटा ही भाई है जो बता रहे हैं। लेकिन वृद्धाश्रम में कैसे पहुंचा? वो तो मुंबई में सेट था। 3 लड़कियां थी, उसकी पढ़ाई लिखाया, शादी ब्याह किया धूमधाम से। बस अब वो तो क्या बोलूँगी। आखिरी महेंद्र गुप्ता ने बताया कि सोशल मीडिया पर जो न्यूज देखी थी वहीं पर वृद्धाश्रम का नंबर भी था, जिसके बाद हमने प्रबंधन से बात की और संचालक आनंद ने हमें हरिद्वार बुला लिया। उन्होंने कहा कि मैं आने में सक्षम नहीं था, फिर भी अपने भाई की अस्थियां विसर्जित करने आया
और रही बात बेटियों की, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से को देखते हुए आने से डर जताया था। इस वजह से उन्होंने आने से मना कर दिया। बेटियों से बातचीत हुई हो, उन्होंने क्या कुछ बताया आगे किस तरह की शोक सभा या कुछ रखा जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो। बोलो कि हम खाली 13वीं करेंगे और 13वीं में अगर आप आ सकते हो तो आ जाना। मेरा बेटा देख, मेरी तो चलने में असमर्थता है, बड़ी मुश्किल से मैं हरिद्वार पहुंचूंगा। ट्रेन की टिकट हो गई तो, कि बस में तो मैं जा सकता भी नहीं अहमदाबाद से। फिर लड़के ने प्रीमियम तत्काल में कैसे भी राजधानी की टिकट निकाली है। फिर वो कल सुबह हम दिल्ली आए हैं 7:30 बजे और भतीजे घर पे रहकर रुक करके, और आज सुबह इन्होंने आने, प्रवीण जी ने बोला था सुबह 8 बजे आप पहुंच जाना हरिद्वार। तो हम यहाँ पहुंच गए थे 8 बजे। इतना ही बात। महेंद्र गुप्ता के मुताबिक उनकी भतीजी प्रिया ने बातचीत में कहा था कि परिवार की ओर से 13वीं की जाएगी। परिवार में ये भी तय होने की बात सामने आई कि जो नाती हवन में बैठेगा उसी के हाथ से क्रियाक्रम की प्रक्रिया पूरी होगी। हालांकि शिवचरण की अस्थियां हरिद्वार ले जाने की जिम्मेदारी महेंद्र ने संभाली। वो अपने बेटे के साथ सोनीपत पहुंचे और वहां से वृद्धाश्रम संचालक आनंद के कहने पर हरिद्वार गए। सवाल ये भी लोगों के जहन में है कि कपड़ों का कारोबार अच्छा चलता था, फिर वृद्धाश्रम कैसे पहुंचे शिवचरण? इसे लेकर उनके भाई का क्या कहना है वो भी सुनिए। बार आपकी बात कब हुई थी शिवचरण से? वो तो 10-12 साल पहले, 10-12 साल से कोई कांटेक्ट मेरा था ही नहीं। अगर कांटेक्ट होता तो शायद भगवान की नौबत ऐसी नहीं आती कि उनको वृद्धाश्रम जाना पड़े। क्या कारण रहे होंगे? वो बड़े कपड़ा व्यापारी भी रहे हैं, वृद्धाश्रम तक कैसे पहुंचे? जब कारण मेरे को कुछ पता ही नहीं है कि क्या कारण से उनका नुकसान हुआ या क्या हुआ। नेपाल से सोनीपत तक कैसे पहुंचे, मुंबई से सोनीपत तक कैसे पहुंचे। उनके वाइफ की डेथ, दोनों साथ में आए, उनके वाइफ की डेथ भी हो चुकी। अब जब कुछ पता ही नहीं मेरे को फैक्ट का, तो मैं आपको क्या बताऊं। आपकी मतलब लास्ट बार जब बात हुई आपको क्या लगा कि शिवचरण अब क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? आपने कभी खोजबीन करने की कोशिश नहीं की? नहीं, भाईंदर में रहता था वो, उसका फ्लैट है, आज भी पड़ा है। और एक लड़की सबसे पहले ब्याही थी, जब मैं उसके ससुराल भी गया था। मेरी मिसेज तो खैर अब नहीं रही 5-6 साल से। तो सब राजी खुशी थे, व्यापार था, बड़ा लंबा चौड़ा काम था, रह रहे थे। महेंद्र ने बताया कि शिवचरण की बड़ी बेटी निशा की शादी मुंबई में ही हुई थी। उस समय वो भी अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने मुंबई गए थे। तब परिवार के बीच संपर्क था, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे रिश्तों में दूरी बढ़ती गई। महेंद्र के मुताबिक उनका शिवचरण की बेटियों से भी संपर्क रहा है। हाल ही में उन्होंने भतीजी प्रिया से बात की थी और भाई की मौत के बाद होने वाले क्रियाकर्म को लेकर चर्चा की थी। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे ये पूरा मामला सामने आया। 4 अगस्त को हुई थी शिवचरण की मौत। सोनीपत के वृद्धाश्रम में उनका निधन हुआ। आश्रम प्रबंधन ने उनकी बेटियों को सूचना दी, लेकिन कोई भी बेटी अंतिम संस्कार में नहीं आई। शिवचरण की बेटी ने 5100 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। अंतिम संस्कार के लिए भेजे गए थे 5100 रुपए। वीडियो कॉल के जरिए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया देखी। आपको बता दें कि शिवचरण की मौत के बाद आश्रम संचालक आनंद कुमार ने सबसे छोटी बेटी को फोन किया था। उनके मुताबिक तीनों बेटियों में से किसी ने भी सोनीपत आने की बात नहीं की। आइए वो वीडियो भी आपको सुनाते हैं जिसमें शिवचरण की बेटी अपने पिता के अंतिम संस्कार को वीडियो कॉल पर देख रही थी। कराना पड़ेगा हमें, या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। अच्छा 20 तारीख से पहले तो हाँ। देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छे से हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल रही थी ना, आप मुझे वीडियो भी भेज दो। ठीक है भेज दूँगा। आपके आने पे होगा सारा काम। हाँ बाकी तो आप आ लोगे जब होगा ना। ये संस्कार हुआ है, अभी तो संस्कार हुआ है। अभी और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग भी क्या खाएंगे और नाएंगे, चूल्हा जलाएंगे? नहीं अभी तो है ना किताब को नहीं दे दी। लगे रहो दिलदार। नहीं चल रही है, नहीं चल रही है। 10-15 मिनट में हो जाएंगे। हाँ हाँ
आपको बता दें कि शिवचरण राम रतन गुप्ता की 3 बेटियां नीता, निशा और प्रिया हैं। शिवचरण और उनकी पत्नी ने बेटियों को बेटों की तरह पाला और उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी तक की जिम्मेदारी उठाई। बड़ी बेटी नेपाल में रहती है, मंझली बेटी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में और छोटी बेटी मुंबई में रहती है। करीब 3 साल पहले शिवचरण पत्नी के साथ वृद्धाश्रम में रहने आए थे। इस वक्त मेरी मौजूदगी सोनीपत के अपना घर ओल्ड एज उसमें है, जहां मैडम सारिका हैं जो इस वृद्धाश्रम की संचालिका, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि जो शिवचरण गुप्ता है वो पहले इसी आश्रम में रहते थे और उसके बाद वो यहाँ से उस आश्रम में गए जहां उनकी मौत हुई है। मैम, कब वो आपके पास आए थे और कौन उनके साथ आया, अकेले वो आए थे? वो मार्च 2024 में मेरे पास आए थे, अकेले ही आए थे। क्या कुछ बताया उन्होंने, क्योंकि मुंबई काफी दूर है, मुंबई से सोनीपत ही क्यों आए वो? उन्होंने मुझे बताया था ककरोई में उनके कोई रिश्तेदार रहते हैं, उनसे मिलने के लिए आए थे, बट कुछ अब वो यहाँ पर रहना चाहते थे। तो अब हम जब उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी तो इसलिए उस वक्त हमने उनसे ज़्यादा सवाल किए नहीं, बस उनके आधार कार्ड वगैरह ले लिए थे, उनकी आइडेंटिटी ले ली थी और वो बिल्कुल अच्छे से हैं। और उन्होंने ये बताया था मेरी 3 बेटियां हैं, उनकी एक बेटी नेपाल में रहती है, एक सूरत में रहती है और एक यूपी में कहीं रहती है। यहाँ पहुँचने का कारण क्या रहा? क्या पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी? नहीं, पारिवारिक स्थिति तो मतलब ठीक ठाक थी और उनकी परिवार में कोई ऐसी दिक्कत हो गई थी जिसकी वजह से परिवार पूरा बिखर गया था। मतलब उनकी वाइफ बेटी के पास रह रही थी नेपाल में और अंकल यहाँ पर थे। उसके 6 महीने बाद आंटी भी यहाँ पर आ गई थी हमारे पास, जो मीना गुप्ता था उनका नाम, और वो 6 महीने तक हमारे साथ रही। बट वो काफ़ी ट्रॉमा में थी, कुछ उनके घर की कहानी थी, वो किसी के साथ डिस्कस नहीं करते थे। और उनका भी हमने अंतिम संस्कार उनकी वाइफ का हमने यहाँ पर किया था, वो यहाँ गुजरी थी हमारे पास। क्या उस दौरान वो बेटियां आई थी माँ के अंतिम संस्कार में? उस टाइम पर भी नहीं आई थी, वो 1 साल बाद आई थी। बड़े कपड़ा व्यापारी रहे हैं और आपके यहाँ आने के बाद उन्होंने क्या कुछ पिछला जो अपना जीवन है उसके बारे में नहीं बताया आपको? बताते थे कि वो काफ़ी अच्छा कपड़े का व्यापार करते थे और वो सेल लगाते थे बकायदा, मतलब हर सीजन वाइज। मुझे भी उन्होंने कई बार बोला कि आपके भी अगर कभी मन करे व्यापार करने का तो मैं आपका व्यापार संभाल लूँगा, अगर आप कपड़े का काम करोगे तो। मुझे भी कहा, तो हम कहते थे अंकल आप अभी फ़िलहाल आप आराम करिए, जब आपको ऐसे लगेगा आप ठीक हो, ऐसी कोई चीज़ दिखेगी तब हम जरूर आपको बताएंगे। क्या बेटियों से बातचीत होती थी यहाँ? बेटियों से दिन रात वीडियो कॉल पे बात होती रहती थी उनकी, बट उनकी मदर एक्सपायर हो गई, तब भी उनकी कोई बेटी नहीं आई, 1 साल बाद आई। और वो उसके बाद तब उनकी बड़ी बेटी और नाती आई थी, 10-15 दिन यहाँ रुके थे। और उसके बाद फिर सितंबर में 25 में उनकी बड़ी बेटी नीता अग्रवाल यहाँ पर आई थी। सितंबर से लेके मार्च तक उनके साथ ही यहाँ पर रही थी हमारे पास। शिवचरण कितने दिन आपके पास रहे और कब यहाँ से वो गए थे? 2 मार्च 2024 को यहाँ पर आए थे और 12 मार्च 2025 को यहाँ से गए। वो 26 को गए यहाँ से। कहते हैं कि कुछ रिश्ते पास होकर भी दूर हो जाते हैं और कुछ रिश्ते दूर रहकर भी आखिरी वक्त में अपना फर्ज निभाते हैं। ये मामला भी कुछ ऐसा ही है। पिता की मौत के बाद उनकी 3 बेटियां अंतिम रस्मों के लिए नहीं पहुंची। पहले वृद्धाश्रम प्रबंधन ने उनका अंतिम संस्कार कराया और अब अस्थियों के विसर्जन की जिम्मेदारी भी परिवार के एक सदस्य और समाज सेवियों ने निभाई।